आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी गुरुदेव आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव आचार्य विद्यानंद जी की जय। परम पूज्य मुनि आज्ञा सागर जी की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी और चल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। आज तुमकुर से गुरुदेव की शिष्या वीणा जी हमारे बीच हैं और मैं निवेदन करता हूं वीणा जी से कि आप मंगलाचरण कर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण करें। वीणा जी तुमकुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री महावीरा लोकोद्धारा सारस गुणमणि हर सुधीरा। श्री महावीरा लोकोद्धारा मुझ जगदीशा सज्जन पोषा कुंडलपुरी वराधीश सर्वेशा। श्री महावीरा लोकोद्धारा धर्मदचारा ತಿಳಿಸಿದ ಧೀರ ಧರ್ಮದಸಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಧೀರ ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣಿ ಸುಕುಮಾರ ಶ್ರೀವೀರ ಬೇಡುವೆ ನೀ ಕೊಡು ಸುಜ್ಞಾನವನು ಬೇಡುವೆ ನೀ ಕೊಡು ಸುಜ್ಞಾನವನು ಮಾತಂಗ ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಯಿನಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಭಾರ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಭಾರ ನೀಗಲು ಮಾಡು ನೀ ಉಪಕಾರ ಗೌತಮ ಗಣಧರ ಮುನಿಗಣ ಭಾಸ್ಕರ ಗೌತಮ ಗಣಧರ ಮುನಿಗಣ ಭಾಸ್ಕರ ಶಾಂತಿ ಸುಧಾಕರ ಲೋಕದ ಜೀವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಧಾಕರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಸಾರಸ ಗುಣಮಣಿ ಹಾರ ಸುಧೀರ ಮೂ ಜಗದೀಶ ಸಜ್ಜನ ಪೋಷ ಮೂ ಜಗದೀಶ ಸಜ್ಜನ ಪೋಷ ಕುಂಡಲಪುರಿ ವರಾಧೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಕುಂಡಲಪುರಿ ವರಾಧೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ लोकोद्धार लोकोद्धार लोकोद्धार। बहुत ही सुंदर मधुर कंठ से वीणा जी ने आज मंगलाचरण किया और इनके पश्चात मैं गुरुदेव श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आप अपने मधुर कंठ से गुरुदेव की रचित कविता का पाठ करें। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु स्वामी नमस्तु। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की आचार्य भगवंत द्वारा सृजित कविता
प्रस्तुत है, जिसकी रचना आचार्य भगवंत ने इसी कॉलोनी में वर्ष 2016 के प्रवास में की थी। यहाँ पर 6 महीने 10 दिन का प्रवास हुआ था और उस प्रवास में आचार्य भगवंत ने क्या लिखा था, इसको भी आप लोग अभी जो कल परसों गुरुदेव बोल रहे थे कि साधु उपाध्याय आचार्य भी आंशिक भगवान। पंच परमेष्टि की प्रार्थना है, साधु साधना अवस्था, सिद्ध साध्य अवस्था। पंच परमेष्टि तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से बने भगवान। तब ज्ञान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। पंच परमेष्टि तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से बने भगवान। तब ध्यान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। साधु पाठक सूरी भगवन, अरिहं सिद्ध परम भगवन। परमेष्टि पांचों ही है भगवन, पांचों देवता गुरु भगवन। आद्य त्रयांशिक भगवन, अंतद्वय परम शुद्ध भगवन। तब ज्ञान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। पांचों उत्तम मंगल व शरण, पांचों परवेष्टि में गर्भित। अंकुर से यथा बने है वृक्ष, साधु से बनते अरहन सिद्ध। शिशु से बनता प्रौढ़ वृद्ध, श्रमण ही बनते अरहन सिद्ध। तब ध्यान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। श्रवण काल में तपते हैं तप, परिचय उपसर्ग करते सहन। इसी काल में करे ध्यान अध्ययन, आहार इस काल में आवश्यक। इसी काल में कष्ट सहन, करते व्रत नियम पालन। तब ज्ञान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। अनेकांत नय निक्षेप से, साधु ही होते नव देवता। जीवंत तीर्थ स्वरूप, साधु निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। श्रमण परमेष्टि पंचम काल के, जीवन परमेष्टि साक्षात है। तब ध्यान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। आत्मिक विकास पंच परमेष्टि, शुद्ध से शुद्धतर शुद्धतम। अरिहंत सिद्ध तो साध्य रूप, साधु पाठक सूरी साधन रूप। साधन बिन ना साध्य सिद्धि है, तीनों परमेष्टि साधन रूप। तब ध्यान करे तब ध्यान धरे, तब स्वरूप बन जाए हम। नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव उवध्यायणम। नमो लोए सव आयरीयमाणम।
कल्याणम नमो लोए सौव अरिहंताणम नमो लोए सव सिद्धाणम पंच परमेष्टि तेरे भक्त हम तेरी भक्ति से बने भगवन तव ध्यान करे तव ध्यान धरे तव स्वरूप बन जाए हम। जय बोलो परम पूज्य नव देवता स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। यदि आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव यदि उपस्थित हैं तो कल जो उनका मंतव्य रह गया था शेष वो अपना मंतव्य रखेंगे, नहीं तो बाद में बोलेंगे। 4 बजे उपस्थित होते गुरुदेव, वो 4 बजे। अच्छा, अनीता जी फड़े से निवेदन करता हूं कि आप गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करें। अनीता जी फड़े। अनम्यूट करा। दयाधन महाराजा मंगल भावी करु पूजा जलगंधाक्षत दीप धूप फल सिद्ध करू अर्घ्य अर्पुया श्री चरणा प्रीति निभव भय हरना दीन दयाधन महाराजा मंगल भावे करु पूजा। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्य त्वं स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमस्तु। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव, जय जय। अर्घ समर्पण के पश्चात परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्न वैज्ञानिक धर्माचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत वंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगल वाणी से इस वेबिनार को अमृत पान करवाएं गुरुदेव। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಹುಡುಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ। ವೀಣಾ परंतु रेखा ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ರೇಖಾ ರೇಖಾ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ। तो बीणा ಮತ್ತು ಅವಳ ಹುಡುಗಿ ರೇಖಾ ತುಮಕೂರು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ। कल ही में हाँ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ। ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ವೀಣಾ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಪೂಜ್ಯ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಹಾರಾಜಿ ಮಗಳು। ಹೌದು ಹೌದು हाँ हाँ। कल मैं जो बताया था मैं वो परिचय दे देता हूँ। कल ही बताया था आचार्य विमल सार गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से जो साहित्य लेखन प्रारंभ हुआ था तुमकुरु से परिक्रम विश्व विज्ञान रहस्य, ये देखा ये द्वितीय संस्करण है जो आकृति की मेरी शिष्या स्वाति के माध्यम से पुनः प्रकाश ये किताब हुई है। ये जो फर्स्ट संस्करण ये है विश्व विज्ञान रहस्य। कल ही जो बताया था, पहले भी अनेक बार बताया हूं, उसमें इन लोग का बहुत योगदान है। इन लोग को सेवा करती थी, आहार देती थी और साहित्य लिखने में भी इन लोग का महत्व योगदान है। देखा यहाँ इन लोग का नाम है। इस पुस्तक को तैयार करने में श्री मुनि पद्मनंदी
देवनंदी, आरिका कुलभूषण, शांताबेन, चंद्रकीर्ति, वीणा, रेखा, इन सब लोगों ने नक्शे पांडुलिपि बनाने में सहायता की है। वीणा, रेखा जो आप लोगों ने जो और जो हमारे सब शिष्यों ने, भक्तों ने जो आप लोगों ने बीजारोपण किया था और उसमें जल सिंचन किया था, आज वह वृक्ष केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में फल फूल दे रहा है। केवल रूढ़िवादी धार्मिक नहीं, उच्चतम विज्ञान क्षेत्र में सब अधिकांश मेरे शिष्य बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, वकील है, जो अभी वेबिनार में उन्हीं की ही प्रार्थना में वेबिनार प्रारंभ हुआ। अभी अनेक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गए हैं और इन सब साहित्य पर आज देश विदेश में रिसर्च हो रहा है, पीएचडी हो रहा है, डीलेट हो रहा है और भारत सरकार द्वारा मान्य है, यूजीसी द्वारा मान्य है। अभी अभी कल परसों प्रोफेसर डॉक्टर BL सेठी भी बताए थे और तुम्हारा साहित्य भी वहां जाता है, तो उसके लिए तुम लोग को तुम्बा आशीर्वाद, धन्यवाद गलू मुझे ಎಲ್ಲರಿಗೆ आशीर्वाद। अभी आचार्य विमल गुरुदेव पुण्य स्मरण में अभी 2-3 विषय प्रवचन चल रहा है। अभी भी उस विषय को लेकर के और कुछ मैं बताने वाला हूं। आप लोग को भी रोज वेबिनार में जोड़ो और प्रश्न करो। और जो अभी पूरी पृथ्वी में, केवल भारत में अभी हर कार्यक्रम हमारा अंतर्राष्ट्रीय ही हो रहा है। वेबिनार हो, अभी 3, 4, 5 संगोष्ठियां हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां। हाँ, उस सब में ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी वेबिनार के माध्यम से गुरु नाम गुरु आचार्य विमल सार गुरुदेव के बारे में आप लोग को किंचित वर्णन सुन करके आप लोग को बहुत ही आह्लाद, प्रेरणा, शिक्षा आदि मिल रही है और उसके माध्यम से आप लोग को स्वयं को संशोधित, परिमार्जित कर रहे हो। वस्तुतः जो मैं कल बताया था, पहले बताया था, आज कुछ प्रस्तावना रूप में साधु कौन होते हैं, आचार्य कौन होते हैं, इनकी गरिमा महिमा क्या है, ऐसे मध्य मध्य में अनेक बार बताया हूं। पुनः संदर्भ प्राप्त बता रहा हूं। साधुनाम दर्शन पुण्य तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलंत तीर्थ सद्य साधु समागमः। ये विषय भी बहुत विस्तार से अभी वेबिनार में ही 15-16 महीने से बता रहा हूं और विभिन्न कक्षा साहित्य में है। वस्तुतः पंच परमेष्टि नवदेवता साधु ही है, वे मुख्य बीज स्वरूप है और ये सब उनकी शाखा प्रशाखाएं हैं। अभी अभी एक किताब आप लोग को बताया हूं, ये देखो विविध तीर्थ। विविध तीर्थ में प्रमुख तीर्थ है जिनवानी, गणधर, श्रमण, ये निश्चय तीर्थ, और व्यवहार तीर्थ है पावापुरी, चंपापुरी आदि सिद्ध क्षेत्र, और महावीर जी आदि ये अतिशय क्षेत्र। इसलिए ऐसे जो साधु है, जो आप लोग को मैं अनेक बार बताया हूं, साधु नाम दर्शनम पुण्य, साधु के दर्शन ही पुण्य है। तीर्थ भूता ही साधु, तीर्थ स्वरूप
प्रतीक नहीं, सिंबल नहीं, नॉट सिंबल बट रियल। ये आज भी आप लोग को बता रहे थे, संशोधन कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे और कुछ निवेदन कर रहे थे। जैसे भी सुन रही है वो भी बोल रही थी, तो आपको पीड़ा है तो आपको भी पीड़ा हो रही है, अब नहीं बताना। नहीं, फिर वो गुरु नहीं होगा, वो कोई व्यापारी हो जाएगा, वो नेता हो जाएगा। साधु नाम दर्शन पुण्य, साधु के दर्शन ही पुण्य है। तीर्थ भूता ही साधव, ये देखो तीर्थ स्वरूप, पावापुरी चंपापुरी तीर्थ किसके कारण, ये भी आप लोग का विस्तार से बता दिया हूं। जो तीर्थंकर आदि जहां पर साधना करते हैं, मुख्य जाते हैं, वो तीर्थ बनता है। इसलिए ये तीर्थ तीर्थ भूता नहीं है, तीर्थ प्रतीक, व्यवहार तीर्थ, निश्चय तीर्थ स्वयं साधु है, गुरु है। कालेन फलंती तीर्थ, जो तीर्थ फलदान बाद में देगा, जो जितने अंश में आप लोग की भावना भक्ति होगी उस अंश में, परंतु सद्य साधु समागम, सद्य माने तत्काल, प्रेजेंट नाउ, साधु के दर्शन से। क्यों? कोई भी तीर्थ भले श्रद्धा रूप में, स्थापना निक्षेप में तीर्थ है, परंतु कोई रत्न त्रय से युक्त नहीं है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख विवेश नहीं है, सब जमीन स्वरूप है, पृथ्वी स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। रत्न त्रयधारी तो पंच परमिष्ठी होते हैं। इसलिए गंगा पाप शशि तापम दैन्य कल्प स्तरु तथा पापम ताप तथा दैन्य सर्व सज्जन संगम। आपकी भावना भक्ति के अनुसार तीर्थ यात्रा से आप लोग को पुण्य मिलता है, परंतु गंगा पाप शशि तापम दैन्य कल्प तरु तथा, परंतु पाप ताप तथा दैन्य सर्व सज्जन संगम। वेबिनार में आप लोग को 1000 बार सुन लिए, एक भी अभी तक तीर्थंकर नहीं हुए, आगे भी एक भी तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। जो पहला बार बिना गुरु उपदेश जो समदृष्टि कोई बन गया हो, प्राथमिक धार्मिक भी बन गया हो, प्राथमिक जैन भी बन गया हो, ये सब अति विस्तार से बता दिया हूं। इसलिए पाप ताप दैन्य केवल साधु गुरु ही दूर करते हैं। जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले, आप लोग को आत्मा परमात्मा मैं स्व पर का कोई ज्ञान एकदम नहीं था। तो क्या आपने कभी पहले मंदिर नहीं गए, कभी मूर्ति का दर्शन नहीं किए, कभी सिद्ध चित्राती से नहीं गए, तो फिर क्यों नहीं हो गया? उसमें महीनों वर्ष लगाए, लाखों करोड़ रुपया खर्च किए, कहां हुआ? बच्चों से लेके बूढ़े तक, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक, जितना आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वो वे सब, और जो नहीं दिखाई दे रहे वे सब कहां? प्रायोगिक, प्रैक्टिकल। इसलिए चंदनम शीतल लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदनयोर मध्य शीतलम साधु संगम। चंदन हो, कपूर हो,
शीतल हवा हो, चंद्रमा हो, तेल हो, घी हो, नवरत्न तेल हो, या कोई ठंडा तेल हो, या चंदन का तेल हो, क्या तुम्हारे जो मानसिक ताप और आध्यात्मिक ताप को दूर कर सकते हैं क्या? या लक्ष्य पाक तेल? यदि ऐसे हैं, जो आप लोग को लाखों बार बोल दिए, मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिए, आप लोग को शारीरिक से ज्यादा मानसिक रोगी संत्रस्त क्यों थे? टेंशन क्यों था? क्यों? ये चंदन, औषधि, चंद्रमा, स्नान करके, फैशन वैसन करके आप क्यों पहले शीतल नहीं थे? क्योंकि यथार्थ से जो साधु संगति है आप लोग की हृदय से नहीं हुई थी, श्रद्धा प्रज्ञा से नहीं हुई थी, जो आज भी आप लोग को बोले हो। इसलिए जो मैं अभी आचार्य श्री के बारे में, गुरु के बारे में बताता हूं, उसका रहस्य क्या है, उसका मर्म क्या है, स्वरूप क्या है, वो बता रहा हूं। पद्मनी राजहंस निर्गंतास तपोधना यस्मिन् क्षेत्रे विचरन्ति सुभिक्षम तत्र निश्चय। जहां पद्मिनी राजहंस और निर्गत साधु विचरण करते हैं, वहां सुभिक्ष होता है। वहां सबसे पहले भावात्मक सुभिक्ष होता है, मानसिक सुभिक्ष, धार्मिक सुभिक्ष, फिर भौतिक सुभिक्ष। गो अंधकारस्तु रू तत् निरोधकम अंधकार निरोधोत्पाद गुरु इत्यभिधीयते। गुरु, ये विषय बहुत बार बता दिया हूं, जैसे मैं कई बार बोला हूं, केवल अभी सुई धागा दे रहा हूं, उससे गुथ करके माला बनाओ। अभी माला बनाना प्रारंभ हो रहा है, हुआ नहीं पूरा, नहीं हुआ पूरा। पहले से तो कुछ विकास हुआ है बहुत, हर क्षेत्र में, अभी भी नहीं। इसलिए मुझे बार बार आप लोग को सुई और धागा दे रहा हूं। मेरे गुरु विमल सागर बार बार ये प्रवचन में बोलते थे कि सुई बना कैंची नहीं, मैंने जोड़ो तोड़ो मत। इसलिए जो आप लोग को जानते हो, गुरु गोविंद का दो खड़े काकू लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिव्य बताया। परमात्मा को बताने वाला, सत्य को बताने वाला कौन है? गुरु है। इसलिए आप लोग को कविता में भी बोलते हो, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, आप तरे और उनको तारे, निष्प्र ही निर्मल है। तो इन गुण से युक्त जो साधु होते हैं, वे जीवंत परमेष्टि, जीवंत तीर्थ, जीवंत धर्म, जीवंत मोक्ष मार्ग, जीवंत जिनवाणी, जीवंत नवदेवता, जो यहां में विभिन्न प्रकरण में बहुत बता दिया हूं और बहुत ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है। अभी मैं आचार्य विमल सागर गुरुदेव के बारे में जो कुछ अविशेष विषय है उसको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि यदि विद्यानंदी होंगे वो भी बताएंगे। कल आप लोगों को कहां तक बताया था? श्रवण बेलोगुला से लेकर धर्मस्थल से लेकर हासन तुमकुरु से लेकर के आरा और सोनागिरी में हम
आरा से सोनागिरी आए, वहां क्या क्या हुआ उसको अति संक्षेप में कल मैं बताया हूं। उसके बाद आगे प्रकरण को मैं बता रहा हूं। सोनागिरी में इतने साधु, इतने आचार्य पढ़ते थे, एक साथ आहार विहार निवास आदि। और विद्यानंद भी कल बताए थे, मैं उनको बताया, आगे आप लोग को बताना। अभी और कुछ बताने के बाद मैं कल विद्यानंद को बताया था, वो भी मैं बता देता हूं। पहले इतने विभिन्न संघ हमारे संघ में रहते थे और पढ़ते थे, मैं रखता था। अभी भी उससे भी मैं अधिक उदार से लेकर के व्यापक बन रहा हूं। परंतु जैसे पहले यही बीणा भी जानती है, सोनागिरी तक का हमारा संघ में 35 साधु थे। कल बीणा नहीं थी इसलिए मैंने यही बताया था। मुजफ्फरनगर में 45 साधु थे, 48 साधु हो गए थे हमारे बीणा। हाँ, जो मैं बता रहा हूं उसके लिए जो आप लोग को साक्षी है, हाथ उठाएंगे या हाथ जोड़ेंगे या सिर हिलाएंगे। क्यों? मुझे तो बाह्य साक्षी नहीं चाहिए, अंतरंग साक्षी चाहिए। जैसे आज अनेक विषय आया जो मैं पहले किताब लिख ली। जैसे आज आया कि आर्य भारत के हैं, विदेश से नहीं आया। एक प्रमाण दे रहा हूं, आज ही आया, आप लोग को पढ़ लेना। देखो मैं कठिन करके रखा हूं। आर्य कहां से? बाहर से नहीं, भारत से। इसके ऊपर मेरी किताब ही है। देखो अभी तक भारत के प्राथमिक स्कूल से एमए तक यही पढ़ाया जाता। मैं इसका विरोध भी किया हूं। सब साधु संत, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी यही मानते थे। ये देख लो, कौन रिसर्च क्या? आर्यों के आक्रमण के प्रचलित सिद्धांत पर IIT खड़गपुर ने खड़े किए सवाल। इसको पर मेरी अनेक वर्ष पहले की किताब है, भारतीय आर्य कहां, कौन, कैसे। फिर अभी कुछ वर्ष के पहले भारत के अंतरंग खोज, डॉक्टर तातड़ जी, हमारे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य थे, साधु शिष्य थे। वो बोले, गुरुदेव मैं देश विदेश में जाता हूं, ये भारत के बारे में और आर्य बारे में जो प्रश्न करते हैं, मैं निरुत्तर हो जाता हूं, मैं अपमानित तो होता हूं। तो मैंने किताब दी, पढ़े। आप लोग के पास होगी छोटी सी किताब। आप लोग छोटी सी किताब तो किताब नहीं मानते, और बड़ा ग्रंथ हो तो पढ़ते नहीं, फिर दोनों से वंचित। ना छोटी किताब पढ़ते हो, ना बड़ा ग्रंथ को, बड़ा ग्रंथ से डरते हो। देखो मैं क्यों बोला हूं, मुझे कोई साक्षी चाहिए नहीं, मैं अंत साक्षी से कोई तुम लोग के सर्टिफिकेट या स्कूल कल से विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट चाहिए नहीं मुझे। वो तो परावलंबन थोपा हुआ है। ये आज आया है, आज अभी और कितने वर्ष पहले मैं लिख रहा हूं भारतीय आर्य, इतनी बड़ी किताब। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं आप लोग को साक्षी बनो। कोई आपको प्रमाण नहीं, प्रमाण तो मैं स्वयं हूं। तुम्हारे माध्यम से मैं प्रामाणिक नहीं बनूंगा, नहीं। ये तो जैसे कोर्ट में निर्णय होता है, ऐसे
तो मैं जो बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आप लोग की साक्षी की आवश्यकता नहीं है। जब ब्रह्मांडीय रहस्य से लेकर के इतिहास तक मैंने ग्रंथ ही ग्रंथ कब से लिख लिया, और युजुष परमान्यता दिगंबर सत्यमर हिंदू मुसलमान सब पीड़ित करे हैं, परंतु ये साक्षी आप लोग को क्यों बना रहा हूं? ये आप लोग कमजोरी, आप लोग की अयोग्यता, आप लोग की क्षुद्रता, आप लोग की अप्रामाणिकता, आप में जो श्रद्धा प्रज्ञा नहीं, उसके लिए मेरे लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, पंच परमेश्वर लिए, जिनवानी के लिए नहीं। तो वहां हमारा श्रद्धा चला, विभिन्न कार्यक्रम चले, फिर वहां से, क्योंकि समय कम है, विद्यानंदी भी बोलेंगे, क्योंकि अभी और भी बहुत है, वहां और कुछ हुआ, मैं बता देता हूं। सोनागिरी में वहां जब हम पुनः आए, इतने वर्ष के बाद मिले, कल विद्यानंदी बताए थे, जैसे समुद्र में नदियां मिलती है तो समुद्र में ही, ऐसे ही पहले से अभी तक इतने संघ मिलते थे, मेरे सिराह करे पढ़ते थे, कोई 1-2 वर्ष नहीं, 15-20 वर्ष से लेकर अभी तक। ज्यादा करके अधिकांश संघ अन्य संघ के साधु ही आकर हमारे संघ में ब्रह्मचारी से लेकर के साधु आर्यिका बने हैं अधिकांश। जैसे विद्यानंद खुद बताए थे, ऐसे भी अनेक, विद्यासागर के हो, ज्ञानानंद के हो, अन्य संघ के हो, धर्म सागर के संघ के भी हो, चिदानंद जो यहाँ क्षुल्लक थे, मनोज्ञ सागर से लेकर के आज्ञा सागर आदि। परंतु मैं अभी इस सबसे निष्प्रह हो गया, निष्प्रह हो गया। क्यों हो गया? उसका मूल कारण जो हमारे साधु गुप्त नंदी बताए, अभी विद्यानंदी बताए, जो साधु में शालीनता, मर्यादा, अनुशासन, बहुमान, गुणगुणी आदर, उससे विपरीत जो शिक्षा में, दीक्षा में, गुण में, समता में निम्न भी है, वो स्थानमान, सिंहासन, पाटा से लेकर के आहार में भी पहले उठ जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत हुआ है, यही मेवाड़ बागड़ में भी हुआ है। इसलिए आगम के अनुकूल और समता साधना के लिए, जो पहले हम इतने इतने साधु रहते थे, मैं इतने इतने साधु को पढ़ाता था, अभी भी बताऊंगा, विद्यानंदी बताऊंगा, अभी नहीं। जिनके स्वयं गुरु मुझे इतना मान सम्मान देते थे, उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य, आप लोग को भी कुछ जानते हो, यहाँ के लोग को भी जानते हैं, ये साधु संत भी जानते हैं, आकर के मेरे पाठा के ऊपर बैठ जाते हैं, मेरे पहले आहार के उठ जाते हैं। जो आगमोक्त, जो श्रमण संघ संहिता में मैं विस्तार से लिखा, कुछ यहाँ भी पढ़ा हूं, बीच बीच में पढ़ाया हूं, वो नहीं करते हैं। फिर भारत में मुझे जो जानते हैं सब साधु संत, वो दुखी होते हैं और निंदा करते हैं, भले मैं समता में रहता हूं। इसलिए तो आप अभी सोच सकते हो कि गुरुदेव पहले इतने संघ को रख करके पढ़ाते थे, वो भी कोई 1-2 महीना या वर्ष नहीं, 15-15, 20-20 वर्ष रख करके मैं पढ़ाता था। मेरे संघ के ही बन जाते, मेरे शिष्य ही, क्योंकि राजसी क्षमा से भी अन्य संघ के हैं, हमारे संघ के नहीं है। विद्यानिधि कल भी बताए, सब ऐसे। और अनेक तो 13 पंथ के थे, जैसे पद्मनंदी,
देवनंदी, कुमुद नंदी आदि, ये सब 13 पंथ के थे। वो स्वयं लिखे, पढ़ लो। तथापि मैं अभी, आप प्रश्न कर सकते हैं, शंका हो सकती है, कुछ शंका आप लोग को होती होगी कि अभी मैं, पहले जैसे मैं ये करता था, अभी मैं नहीं करता हूं। भले किसी से किसी प्रकार भेदभाव, निंदा, अपमान, चुगली आगे हो पीछे है, नहीं करता हूं। परंतु वो नहीं करता हूं क्योंकि आगम की आज्ञा है, प्रायश्चित ग्रंथ में भी है, समर संघ संहिता में भी है। जो आप लोग को यहां पढ़ाया हूं वो भी समय छोड़ गया था। मूलाचार में है, भगवती आराधना में, आदि अनेक ग्रंथ में। तो कल विद्यानंद जी बताते, सब संग आकर के जैसे महासमुद्र में नदी मिल जाती है, ऐसे सब पहले मिल जाते थे। अभी मिलाने की क्षमता पहले से मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में, केवल जैन में नहीं, केवल हिंदू में नहीं, मुसलमान ईसाई में, केवल सामान्य व्यक्ति में नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज में भी है। तथापि मैं जो अनुभव करता हूं, क्योंकि आप लोगों को आगम का ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान नहीं है, मैं ऐसे क्यों करता हूं, मैं संदेह प्राप्त सूत्र रूप में ये बता देता हूं। यहां तक कि मैं पंचकल्याण विधान में भी नहीं जाता हूं। ये आप लोग को ज्वलंत रूप में, साक्षी रूप में आप लोग को 500 गांव के लोग को है, जो आप लोग को यहां भी बैठे, स्क्रीन पर बैठे। तुम्हारे यहां भी पंचकल्याण हुआ, सागबाड़ा में भी, भिलुड़ा में भी, वहां ओबरी में भी है। और आप लोग को नहीं बुलाए, आपको मैं 1000 बार धन्यवाद दे दिया हूं। आप बुलाते तो संभवतः मैं यहाँ नहीं आता, नहीं आता, ना मैं इतने दिन रुकता, ना संभवतः बुलाने पर भी मैं एक दिन के लिए आता, नहीं आता, क्योंकि झुटन हो जाता है। तो ये अभी तो आप लोग को समझने लगे, बोलने लगे। विशेष कर यशवंत ज्यादा बोलता है, गुरुदेव आप क्यों नहीं आते हो, क्यों इससे दूर हो गए, यशवंत ये ज्यादा बोलता है। क्योंकि मैं जो अभी बता रहा हूं उससे आप लोग को कुछ शंका हो सकती है, क्योंकि कई साधु संत आना चाहते हैं, मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कुछ कोरोना के कारण, कुछ अन्य भी कारण, उनमें ये भी कारण है। क्यों नहीं? क्या मेरे अंदर पहले से पढ़ाने की क्षमता, अनुशासन की क्षमता, वात्सल्य, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, व्यापकता क्या कम हो गई? फिर ऐसे क्यों? क्योंकि जैसा अभी बता रहा हूं, हम सबरमलाल में इतने साधु रहे, धर्मस्थल में इतना साधु रहे, सुनागिरी में इतने साधु रहे, इतने साधु को मैं पढ़ाया, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, आगे भी कितने कितने साधु को पढ़ाया, वो भी मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को कुछ शंका अवश्य हो जाएगी, परंतु मैं तो हर समय बोलता नहीं, कोई तो धर्म का प्रश्न करने पर भी नहीं बोलता हूं। फिर ये विषय कहां बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? संदर्भ के अनुसार बोलता हूं। फिर वहां द्वादशांग के लिए सुनागिरी में कुछ लेख आए थे, कई पंडित, कई साधु, कई आर्यिका। मुझे उपाध्याय भट्ट सागर जी वो लेख सब दिखाए, आए थे 20-30 लेख। मैं उसमें से 90% लेख को रिजेक्ट कर लिया। तो फिर आचार्य विमल सागर, गुरुदेव भट्ट सागर बोले, फिर ये कैसे होगा? बोले कि योग्य जो लेख है उसको छपाएंगे, अन्यथा
नहीं छपाएंगे फिर कौन लेख लिखेगा? तो मैं आचार्य ऋषि को विनम्रता से बोला, क्योंकि आप ही तो अभी 6-7 वर्ष से मुझे बोल रहे हो, डांट रहे हो, और मैंने प्रारंभ भी कर लिया तुमकुर में। अभी और भी कई आरा में कई ग्रंथों का मैं संपादन लेखन कर लिया था, 8-10 ग्रंथ। तो वो तो कार्य प्रारंभ हो ही गया था। वो तो ट्रेन एक्सप्रेस से ट्रेन चालू हो गई थी। तो गुरुदेव आपकी आज्ञा आशीर्वाद में मैं लिखूंगा। तो मैं वहां निमित्त उपादान मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, अनेकांत सिद्धांत आदि लिखने के लिए मैंने आचार्य को बोल दिया और कुछ प्रारंभ कर लिया। और वही अभी विशाल 3 भाग में छपा, कई जगह में है। वात्सल्य रत्नाकर मेरे पास कोटा में 3 भाग आए थे, उसमें मेरे भी लेख है निमित्त उपादान मीमांसा। मैं वहां पढ़कर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भारी ग्रंथ है, तो मैं वहां कोटा में भी विज्ञान नगर के जो लाइब्रेरी है मंदिर में, वहां विराजमान कर लिया। और अनेक जगह में उपलब्ध है, इतने बड़े बड़े। उस समय भी कई लाख खर्च हुआ था। उसमें मेरे लेख, अन्य साधु के लेख वहां प्रारंभ हुआ। और वहां और हमने कुछ प्लानिंग की। मुझे कई जगह के भक्त, आकलूज के भक्त, अन्य कई भक्त बोले, गुरुदेव आप जो एकांत पक्षीय जो साहित्य, उसको आप सही नहीं मानते हो, फिर ये साहित्य हमें कैसे उपलब्ध होगा? पहले ही हमारे गुरु का आदेश निर्देश डांट थी, आप लोग को कई बार बता दिया, कल भी बताया। फिर वहां मैं और केवल भट्ट सागर गुरुदेव और कभी कभी शारद माता जी आते थे, और कोई नहीं। जो 17-80 साधु थे, केवल प्रमुख रूप में उपाध्याय भट्ट सागर जी और मैं। ये विषय लगभग अन्य किसको भी मालूम नहीं है। जैसे कल विद्यानंद बता रहे थे, मैं भले इलाचार्य था, पूरा भारत का बड़ा संघ का संचालक गुरु था, तथापि मैं गुरुदेव के पास जाता था, एकांत में हम बैठ करके ये सब प्लानिंग करते थे। फिर वहां और एक प्लानिंग हुई, मुझे पहले से सब बता रहे थे। फिर हम कहाँ से साहित्य प्राप्त करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोगों ने वहां निर्णय किया कि हम जो साहित्य छपाएंगे वो सब साधु को भेजेंगे, और जो आचार्य विमलासार गुरुदेव के संघ में जो छपेगा मेरे पास आएगा, और मेरे जो छपेंगे वो आपके पास आएंगे। वहां हमने निर्णय ले लिया था। और वहां उसके बाद बिहार के बाद जो बड़ौदा है, वहां प्रोफेसर सुशीला आदि के कारण जो संस्था उन लोग को बनाए, और साहित्य प्रकाशन, उसमें मैं लिखा हूं, आप लोग पढ़ लेना। 10-20 लाख किताब में ये सब लिखा हुआ है कि साहित्य मेरे फिर जाएंगे साधु संत के लिए, और जो पीएचडी करते आधे आधे। तो उस समय में ये नहीं। तो अभी आचार्य श्री संघ से भी अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं, जो मेरे पास यहाँ भी विराजमान है। और ये देखो अनेक ग्रंथ है, लगभग 108 ग्रंथ है, 8 ग्रंथ है। ये देखो, ये भी ये सब ग्रंथ छपे हैं वहां। और मेरे भी ग्रंथ वहां जाते थे, यहाँ ये छपे सब। फिर वहां से अभी तो और भी बहुत विषय, परंतु इसको मैं छोड़ देता हूं, समय कम है। वहां से बिहार हुआ किसके कारण? ज्ञानमती माता जी कारण। हम जो आरा से बिहार किए, उसमें ज्ञानमती माता जी का प्रमुख भूमिका है। वो ये बार बार साबक को, दिल्ली वालों को, बड़ौदा वालों को, मुजफ्फरनगर वालों को, हसनापुर वालों को
भेजते थे। चंद्रामती जो है उसमें ब्रह्मचारी थी उसको, और जो अभी जो हमारे क्षुल्लक ब्रह्मचारी है उनके गृहस्थ भैया उनको और कुछ पंडितों को बुला करके हमको आरा से हस्तिनापुर के लिए निमंत्रण दे करके आग्रह करके व्यवस्था करके बुलाए, क्योंकि जो धार्मिक एकांतवाद की समस्या थी मैं उसके निरसने के लिए देशभूषण गुरुदेव के कारण कर्नाटक में विशाल शिविर लगा था, उसका भी प्रमुख मुझे ही बनाए थे। उसके बाद मेरे सब गुरुओं की आज्ञा आदेश निर्देश के कारण, हाँ ये देखो इधर है, अच्छा हाँ हाँ यही है, हाँ हाँ यहाँ ये सही फोटो समय पर देखा रहे, तुमको धन्यवाद आशीर्वाद मधु बहुत अच्छा, सही ऐसे ही दिखाते जाना, क्योंकि मैं ना फोटो रखता था ना खींचता था, एकदम निषेध था। अभी कुछ फोटो सब भेजते हैं, हाँ तो वो हमारे शिष्य लोग को भेजते तो मैं छपा देता हूँ। अभी तो यहाँ भी जो आप लोग को छपाते हो वो देते हो छपाता हूँ, पहले तो ये भी नहीं था। फिर वहां से बिहार करते हुए हम लोग को मेरे साथ साधवती माता जी भी मेरे साथ ही रह करके पढ़ने के लिए आना चाहते थे, परंतु आचार्य श्री की आज्ञा नहीं होने का कारण वो नहीं आए, बहुत रोने लगे। फिर हम लोग को बिहार करते हुए वहां हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जो प्रोफेसर टीकम जी बताए थे, हमारा विशाल संघ, ज्ञानमती माता जी का संघ और विराग सागर जी, 3 साधु थे। वो मेरे पास वहां सोनागिरी में पढ़ने के लिए आए थे, कल जैसे विद्यानंद बताए थे। विराग सागर जी वहां भी मेरे पास पढ़े। फिर मेरे से पढ़ने के लिए गुरुदेव की आज्ञा से, विमल सार गुरुदेव की आज्ञा से वो 3 साधु मेरे साथ ही निकले और ये सेवा करते थे, पढ़ते थे। रास्ते में भी मेरे साथ ही चलते थे, भले मेरा मौन रहता था। वो मुझे पूछते थे, रास्ता में तो उत्तर नहीं देता था, वो मुझे बार बार आग्रह करते थे। गुरुदेव धर्मसाई गुरुदेव भी रास्ता में नहीं बोलते हैं, विषय परिस्थिति में कहा खड़े होकर उत्तर देते, तो आप तो ये भी उत्तर नहीं देते हो, मैं वो भी नहीं देता था। वहां से हम लोग को बिहार करते हुए वहां हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में हमारे संग विराग सागर जी 3 साधु, नंगमती, सुधर्म सागर और भी कई संघ के लोग आए। जैसे काली विद्यानंद बताए थे, मैं जहां जाता था वहां सब संघ के साधु, आचार्य, पंडित, ब्रह्मचारी भी आकर के अध्ययन करते थे। ज्ञानमती माता जी ने विशाल शिविर की आयोजन की समय सारे पढ़ाने के लिए। वहां लगभग 70-80 साधु कई किताब में ज्ञानमती माता जी के ही जो ग्रंथों से मैं वो फोटो लेकर छपाया, आप लोग देख लेना। फिर वहां ज्ञानमती माता जी ने समय सार के ऊपर जो टीका की, वो टीका मुझे पढ़ाने के लिए बोले। मैं भी ज्ञानमती माता जी को बोला, आपने टीका की है, आप ही पढ़ाओ। तो मैं बार बार बोलने के बाद भी ज्ञानमती माता जी बोलती, नहीं गुरुदेव, नहीं उपाध्याय श्री, मैं नहीं पढ़ा सकती, मेरा अभ्यास नहीं है, आप ही पढ़ा। वहां जैसे टीकमचंद जी बताए थे 70-80 साधु, 4-5 संघ और लगभग पूरे भारत के, उसमें 13 पंथों के ज्यादा पंडित थे। जैसे टीकम जी कई बार बताए, यदि प्रोफेसर टीकम जी अभी होंगे वो प्रकरण के अनुसार बोलेंगे। प्रोफेसर टीकम जी अभी है, देख लो। वहां फिर
समय सार में पढ़ाया। जितनी समस्या है, जैसे प्रोफेसर पिकम बोलते थे, बड़े बड़े पंडित शंका लेकर के आते थे, मैं तत्काल उसका समाधान कर लेता था। फिर ज्ञानमती माता जी बहुत आग्रह करने के कारण शिविर लगभग 11 दिन चला। इतने साधु, इतने पंडित और इतनी गर्मी, उसमें भी मैं पढ़ाता था। कभी कभी अंतराल होने के कारण मैं नहीं पढ़ाना चाहता था, तो भी बहुत आग्रह कर सबके करने के कारण मैं वहां पढ़ाया समय सार। और एक दिन ज्ञानमती माता जी मुझे एकांत में बुला करके बोलती है, गुरुदेव मेरा विचार है, ये पूजा पाठ को लेकर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए एक दिन आपका प्रवचन पूरा होना चाहिए। तो मैं बोला, ये तो आप लोग सब बोल सकते हो, ये क्या मैं क्या बोलो, मैं तो समय सारे पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं, आपको ही बोलना पड़ेगा। बहुत आग्रह के कारण मैं वहां लगभग 1.25 घंटा आगमोक्त विभिन्न शास्त्र के माध्यम से रियल प्राचीन आगमोक्त पूजा पद्धति क्या है बताया। तो सब जो तेरहपंथी पंडित से लेकर सब बोले, गुरुदेव यही आगमोक्त है। परंतु जब भारत गुलाम हुआ उस समय शुद्धता नहीं हो पाई दूध आदि के कारण, तो इसलिए ये प्रचलन हुआ आदि आदि। उसके बाद और भी बहुत घटनाएं हैं वहां। समय फिर जो मैं बताया उसको सबने मान्यता की, क्योंकि मैं कोई एक दो ग्रंथ के नहीं, लगभग 50-60 ग्रंथ के आधार पर लिखा बताया, सूत्र सहित धबला जय धबला से लेकर के पुराण से लेकर श्रावकाचार्य। मैं पूरे जीवन में केवल पूजा पाठ के लिए आगमक तो क्या है भरी सभा में केवल वहां ही बोला हूं, कहा नहीं बोलता हूं, पढ़ाता हूं। यहां तक कि जैसे ये मेरी एक शिष्या है, लगभग 38 वर्ष की 39 वर्ष की बीना दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ बीना मैं जो बोल रहा हूं, हेल्दी, हाँ हेल्दी, वहां विशाल 21 ना 25 दिन का विधान हुआ था। वहां रोज में आगमक तो जो पूजा है उसके बारे में मैं बताता था, ये जानती है, बोलते थे ना, सुनाई दे रहा है। हाँ, और भी बड़े बड़े जो विधान हुए संघ में और जहां भी पंच कल्याण हुए वहां में अवश्य एक एक दो दो बार में प्रवचन करता हूं। जैसे अभी आप लोग को सब बताए, मैं अभी ये नलिनी दिखाई दे रही है, यहाँ की भी सब दिखाई दे रही है। ये मैं इन लोग को बोला था, आपकी जो स्वरचित कविता बोलना चातुर्मास में और पंच कल्याण में कोई भी नहीं बोलता है, कोई समय ही नहीं मिला। ये लोग सब बता दिए है कि नहीं। तुम्हारे यहां भी कॉलोनी मिला के समय नहीं मिला, केवल 90% समय केवल बोली, आडंबर, जुलूस, खाना पीना, मान सम्मान में चल जाता है। मैं ऐसे कभी नहीं करता हूं। ये साक्षी है तुमको कि मेरी शिष्या बीना, वहां भी मैं प्रवचन लगभग 1.25 घंटा करता था। पूजा की पद्धति, उसका फल। फिर वहां से हम आए बड़ौत। बड़ौत के बाद बड़ौत में वहां मेरे रूम में पद्मनंदी और कुछ साधु विद्यानंदी और राशि क्षमासी मेरे रूम में अन्य समय में आते थे और किसको अनुमति नहीं थी। तो एक दिन मैं हर जगह में प्रतियोगिता भी रखता था धर्म और विज्ञान को लेकर के।
तो वहां में ऐसी प्रतियोगिता की भी आयोजन की। तो वहां प्रोफेसर सुशील भी भाग लिए थे, उन्हें देखा और वो आकर जाली से देखते थे कि ये उपाध्यायसी ये साधु को और आर्यिकाओं को क्या बताते हैं, क्या लिखवाते हैं, क्या करते हैं। जैसे बीणा को मालूम है, बीणा के यहाँ से प्रारंभ हुआ साहित्य लेखन, ऐसे भी वहां हुआ, अभी तक होता आ रहा है। वो आकर के देखे, मेरी अनुमति लेकर के, बिना अनुमति मेरे रूम में मेरे गुरु भी नहीं आते थे। पद्मनंदी से लेकर देवनंदी से लेकर कोई राधिका तो साहस ही नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले की बात छोड़ो। वो आकर के मेरे अनेक पांडुलियों को उन्हें देखा, धर्म दर्शन विज्ञान जो आरामे में लिखा था, विश्व विज्ञान रहस्य जो परिक्रम तुमकुर में लिखा था, आरा में और कई ग्रंथों का मैंने संपादन किया था। ध्यान ऋषभपुत्र, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं युग निमित्ता ऋषभदेव, ध्यान मंत्र, ऐसे अनेक किताबों का संपादन संकलन हुआ था। वहां आकर देख करके आश्चर्य होते हैं, क्योंकि वो साइंस के थे। सामान्यतः मैं आज भी बताया था, भारत में पहले से आर्य है, कोई साधु संत, कोई प्रोफेसर, जज, सरकार इसका निर्णय नहीं ले पाया। मैं इतने वर्षों पहले इतनी बड़ी बड़ी किताब लिखा हूं, स्कूल कॉलेज से लेके हजार जगह बोला हूं, ये वैज्ञानिक बुद्धि वाले ही ये कर सकते हैं। ये इतिहास का भी शोध कोई सामान्य सरकार से लेकर न्यायालय से लेकर के कोई शिक्षा विभाग भी नहीं कर पा रहा है, ये सब IIT कर रहे हैं। तो वो तो विज्ञान के क्षेत्र के थे, उनको बहुत आनंद आया। मुझे आग्रह करते हैं, उपाध्याय जी ऐसे पांडुलिपि, ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान भरा, मैं बहुत चाहता हूं कई साधु को नाम लेकर बोले, मैं इतने इतने साधु को अनुरोध किया हूं, आर्यिकाओं को अनुरोध किया हूं कि आप ऐसे लेख धर्म और विज्ञान का समन्वय करके जो सर्वग्राह्य हो, वैश्विक हो, और जैन धर्म की जो महानता, वैज्ञानिकता, उदारता उसका प्रकट हो, परंतु किसने भी नहीं कर पाया और आपने किया। परंतु आप इतनी पांडुलिपियां है आपके पास, इतनी पांडुलिपियां थी, तो क्यों प्रकाशित नहीं करते हो। मैं तत्काल बोला, मांगन मरना समान है, मत मांग कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। वो पुण्य पाप मीमांसा कई किताब में भाग्य पुरुषार्थ में लिखा हुआ, मैं जो बोला वही लिखा हुआ। और मैं बोला, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पगन टरे कनक नंद के, टरे न सत्य विचार। मैं स्वयं को लेकर बोला, मैं ना याचना कर सकता हूं। तो वो बोले कि गुरुदेव आप स्वार्थ के लिए तो नहीं बोल सकते हो, परंतु तो जिन्वान के लिए बोल सकते हो। आप लोग को पढ़ना है तो वो किताब में लिखा हुआ पढ़ लो। अभी तो प्रोफेसर सुशील जी का कोई लिखा है, अजात के मेरे गुरु। निश्चित रूप में मैं बाल्यकाल से, साधु बनने के बाद नहीं, आप लोग देख लेना मेरी किताब, उसने आस्था में लिखा है, मैं खुद लिखा हूं। रुपया जो हजारों रुपये बिखरे हुए थे, उठा करके उनको ही दे दिया। मुझे धन प्रति कभी कभी कोई आकर्षण नहीं। इतना नहीं, मुझे आधुनिकता का भी कोई ढोंग पाखंड नहीं। परंतु मैं कितना आधुनिक, अभी जो वेबिनार में देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर जज जोड़ रहे हैं, वो मेरे लिए क्या बोलते हैं, डॉक्टर BL सेठी क्या बोले, आप लोग को ज्ञात है। परंतु जिनको आ भी नहीं आता है, ना इंग्लिश से ना विज्ञान, वो आधुनिक दिखाने के लिए कितना ढोंग पाखंड आडंबर फैशन बचने करते हैं, छोटे गांव से लेकर के महानगर तक। मुझे ना बौद्धिकता का भी कोई ज्यादा आकर्षण या घमंड।
बुद्धि का भी, IQ का भी। हाँ, ई का है, एसक्यू का है। जैसे आप लोग को सबको अपनी मातृभाषा भी नहीं आती, टांग तोड़े इंग्लिश शब्द जोड़ देता, और वो अर्थ भी अनर्थ का है, वो भी आप लोग को समझ नहीं पाते। अभी अभी एक दिन खूब भाषा में वो भी बताया गया, लघु संज्ञा के लिए भी नहीं जाते शब्द, ये सब बैठे थे। ये यशवंत से लेके बहुत बीटेक वाले थे, एमटेक वाले भी थे, उस समय भी इनका ज्ञान नहीं था। क्या बोलते हैं ये हंसा जो देखे लोग तो फिर वो सब कई प्रोफेसर वगैरह मिल करके वहां स्वयं एक संस्था का स्थापना किए, धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान। और वहां मैंने नियम बनाया कि ये सब साधु संत के पास निःशुल्क जाएगा, और ये जैन धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए मेरी किताब में लिखा हुआ, आप लोग को पढ़ लेना। ये किताब में भी है, 10-20 लाख किताब में ये लिखा हुआ। देखो मैं पढ़ कर भी सुना देता हूं। ये देखो, जो जिस किताब के आधार पर युगंडी माता भगवान ऋषभदेव के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं, ये द्वितीय संस्करण है, उसमें ही पेज नंबर 56 में है, धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान का उदात्त उद्देश्य अखिल विश्व के सर्वश्रेष्ठ महान त्रिकाल अबाधित परम सत्य को धार्मिक आस्था से दार्शनिक तार्किक पद्धति द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण निरीक्षण प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन, परिज्ञान, परिपालन, साक्षात्कार, संदर्शन उपलब्धि करके स्वयं को समग्रता से परिपूर्ण परम सत्य स्वरूप परिनिर्माण करना है। अतः इसका सर्वोपरि उद्देश्य है, देखा, कोई पंथ मत स्वार्थ नहीं। एक लिखित भी देखा, मेरा संविधान, सतमं भगवान सत्य ही परमेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंदम उत्पाद द्रव्ययुक्तम सत्य, ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में उदारता। देखो 31-32 वर्ष पहले जो मैं लिखा हूं वो कहा, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में उदारता, उदारतापूर्ण सत्य वैज्ञानिक धर्म के माध्यम से प्रचारशीलता, प्रखरता, समरसता, सुख शांति का प्रचार प्रसार करना है। सत्य जिज्ञासु आचार्य कनकनंदी। फिर वहां से साहित्य प्रकाशन प्रारंभ हो गया, जो अभी लोगों को ज्ञात है। आज कितने, अभी 370 65 तो छप गए हैं, छप रहे हैं 370 ग्रंथ। कोई ऐसे के विधा नहीं है जिसके ऊपर मेरे ग्रंथ नहीं है। एक भी विषय मैं 2014 में पहला दिन ही आज के दिन मान लो, मेरे दिगंबर सत्यमर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य को मैं बताया कि जो आप लोग को विपरीत लगता है, जो आप लोग को नहीं जानते हो, वो विषय मुझे बता, मैं उसके ऊपर लिखूंगा। अभी तक कोई नहीं बोल पाया, ना कोई साधु, ना कोई श्रावक, ना आप लोग। फिर मुझे रात को सपना आया तो मैं गॉड पार्टिकल ऊपर लिखा, जो अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक वहां तक पहुंच नहीं। गॉड पार्टिकल, व्हाट इज द गॉड पार्टिकल, और भी कई किताब। फिर भारत में जब प्रारंभ हुआ, ऐसी गति पकड़ी। फिर वहां से हम मुजफ्फरनगर गए। बड़ौत में प्राय करके 2 बार हम गए, लगभग दोनों बार मिल करके लगभग 11.5 महीना रहे। मुजफ्फरनगर में गए महावीर जयंती के पहले से, और वहां पूरे भारत में उस समय में मैं कई बार बताया, बीणा सुनो, उच्च धार्मिक शिक्षित, धार्मिक और लौकिक शिक्षित केवल मुजफ्फरनगर में उसमें थे।
कोई नगर, कोई कस्बा, कोई गांव नहीं मैं जितने घुमा हूं, भले केंद्रीय राजधानी हो या राज्य की राजधानी हो। वहां जब अब मेरा रविवार प्रवचन होता था, प्रोफेसर प्रभात कई बार यहां भी बोले हैं, वहां पूरा धर्मशाला भर जाती थी, फिर बाहर खड़े होकर सुनते थे और रिकॉर्डिंग के, अभी भी रिकॉर्डिंग है। फिर वहां सब उच्च पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर प्रभात, उन्हीं के गुरु रघुवीर सिंह, कई वकील, कई ऑफिसर, वहां महिलाएं, जैन महिला ऑफिसर है, प्रोफेसर है वहां बड़ो मुजफ्फरनगर में। फिर वहां तो रोज रोज आकर मुझे प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव मेरे तरफ से वीणा से लेकर सब, ये भी किताब विश्व विज्ञान रहस्य, वहां ही एक वकील ने पूरा खर्च उनने बहन किया, अशोक। उस समय भी देखा, उस समय भी कितने हजार रुपया लगा होगा। फिर मुजफ्फरनगर में बहुत विभिन्न घटनाएं हुई, कर्फ्यू लगा, मार्शल लगा, आदि आदि, और मैंने आदेश दिया सब घर में ही जाकर चौका लगाएंगे, वहां ही सब आहार के लिए जाएंगे। हाँ, एक विषय छूट गया था, आचार्य विमल सागर के स्मरण में बड़ौत में हम जब थे, आचार्य विमल सागर जी का पत्र आया बड़ौत में, और एक दो ब्रह्मचारी और पंडित आए थे, उनका पत्र आया। ये पूजा संबंधी, पूजा पाठ संबंधी जो समस्या है, अब तो जानते हो, अब सब तो जले हुए हो, पूजा पाठ संबंधी समस्या से जैन, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, देश विदेश के लोग सब जले हुए हैं। ज्यादा विषमता है हर धर्म में, ये पूजा पाठ को लेकर ही है, हर धर्म में, पूरी पृथ्वी के हर धर्म में, दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू हो, बौद्ध। फिर आचार्य जी का पत्र आया कि तुमको दिनार्चना के बारे में, पूजा पाठ के बारे में लिखना, तो वहां लिखा। पहली किताब प्रोफेसर सुशील ने छपाई, फिर बड़ौत से मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर के बाद फिर अभी शायद विद्यानंदी आ गए होंगे कि नहीं, हाँ, अभी वैज्ञानिक नरेंद्र भंडारी भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी कुछ बोलेंगे, मैं इसलिए समाप्त करता हूं। फिर हमारा छात्रवास था कोटा में, उस समय में आचार्य विमल सागर गुरुदेव की समाधि वहां सम्मेद शिखर में हुई, हमें सूचना मिली। फिर उसके बाद आगे अभी संक्षेप में बोल के समाप्त करता हूं। फिर हम लोग को बिहार करते करते राजस्थान में मेवाड़ बागड़ में आए, हम वहां नरवाली में थे, आचार्य श्री भट्ट सागर गुरुदेव वहां लोहारे में छात्रवास किए थे। उसके पहले उनका खूब बहुत वर्ष तक स्वास्थ्य खराब रहा। मैं लोहारे वालों को बार बार प्रेरित करके, पत्र भेज करके बुलाया आचार्य श्री को, कई बार वहां के लोग को मैं बोला, डायरेक्ट बोला, पत्र भेजा। फिर आचार्य श्री आए, फिर उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, तथापि हमसे मिलने के लिए रास्ता चेंज करके लोहारिया में आए, यहाँ के ना नरवाली में आए। हाँ, वहां दोनों संघ का मिलन हुआ। मैं आचार्य जी को देखते ही मुझे खूब रोना आया, खूब फुट फुट कर रोया। जो कुछ साधु थे जो मुझे नहीं जानते थे, भट्ट सागर जी को नहीं जानते थे, वो मुझे बोले, हाँ अभी तो आनंद का समय है, रोते कैसे, क्यों रोते हो? फिर वहां हुआ, वो फोटो भी है। उसके बाद आचार्य भट्ट सागर जी के बारे में तो आप लोग को जानते हो, उनका स्वास्थ्य पहले खराब था, समाधि हुई, समाधि होने के बाद उनके
लिए जो साधु बोले उसकी क्रांति सागरबड़ा में हुई। आप लोग को जानते हो, सागरबड़ा वाले साक्षी है। मैंने एक किताब लिखी है जो 2 बार छप गई है और 11,000 पंपलेट छपा। खुद में सब साधु के पास डायरेक्ट भेजा। विद्यासागर, सुधा सागर, उनके सब संग, हमारे संग, पूरा सब भेजा मैं हर जगह में। फिर विशुद्ध मत माता जी ने भी मेरे पक्ष को लेकर के उन्हें भी बहुत छपाया। जिनकी समाधि हो गई है, विशुद्ध मत माता जी ने बड़े बड़े ग्रंथों की संपादना किया है। फिर बेंगलुरु से भी पूरे भारत से क्रांति हो गई। तो इसी प्रकार मेरा पूरा जो साहित्य साधना से लेकर मोक्ष मार्ग से लेकर के जो कुछ है, मेरे गुरु ही उसमें मूल कारण है। उनने जो संस्कार दिया, मैं उनसे पढ़ा, ये किया। अभी मैं सोचता हूं यदि विमल सागर गुरुदेव आदि मुझे बार बार नहीं बोलते, मुझे नहीं डांटते, तो मैं, हाँ ये भी कोई लिखा है, हाँ पत्र भी आया है, कई किताबें छपी है, तो मैं यदि आचार्य श्री की आज्ञा नहीं मानता, मैं लिखना प्रारंभ नहीं करता। जो आज हर विधा के साहित्य है, आज इजिस द्वारा मान्यता प्राप्त है। दिगंबर में मेरे 2 प्रोफेसर शिष्य पीएचडी कर लिए थे, प्रोफेसर सुशील और प्रभात। और मुसलमान से लेकर आज जो दूसरे कर रहे हैं वो कैसे होता। और जो अभी वेबिनार में पढ़ा रहा हूं, संघ में पढ़ा रहा हूं, अन्य संघ में साहित्य पढ़ रहे हैं, वो कैसे होता। इसलिए मैं बार बार मेरे गुरु के इसलिए स्मरण कर रहा हूं, करता हूं। भले आप लोग को पहले गलत माने, तथापि मैं नहीं माना। क्यों मैं मानू? क्या खरब अरब मेल वाला जो अंधेरा है, उस अंधेरा से क्या सूर्य डरता है? क्या एक दीपक डरता है? क्या एक जुगनू भी डरता है? क्या नहीं। यदि मैं ये नहीं करता, अभी आप लोग को से लेकर जो पूरी पृथ्वी में क्रांति हो रही है, वो कहां होती? नहीं हो पाती। इसलिए हाँ, विद्यानंद हो तो विद्यानंद पहले बताएंगे। हाँ, भरत लोहारिया, हाँ भट्ट सागर जी से लोहारिया मिलने का के समय, हाँ मैं उस समय क्योंकि गर्मी पड़ रही थी, और आप लोग को जानते हो गर्मी में मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है, इसलिए खुद मैं जाने वाला था लोहारिया। परंतु आचार्य भट्ट सागर गुरुदेव जो बिहार करके उधर जाने वाले थे मेवाड़ में, वो रास्ता चेंज करके मेरे पास खुद आए लोहारिया से। वो रास्ता नहीं था उनका। तो इसी प्रकार जो सब कुछ है, रत्नत्रय से लेकर साहित्य साधना, और मेरे स्वास्थ्य के कारण मेरे गुरुदेव भट्ट सागर जी, विमल सागर जी, ज्ञानमती भी माता जी, जब हम हस्तिनापुर में थे तो ज्ञानमती माता जी बोलते थे, मैं इतना पढ़ाता था, गर्मी भी है अंतरा, तो बोलते थे देखा उपाध्याय श्री आप इतना पढ़ते हो पढ़ाते हो, मैं तो बिना कूलर लिए मैं ना पढ़ पाती हूँ ना मैं लिख पाती हूँ, वो गर्मी के कारण। इसलिए खुद माता जी ने सब व्यवस्था की वहां। मेरे गुरु विमल सागर भट्ट सागर जी भी मुझे बोले, आदेश थे, मेरे गुरु भी, कई डॉक्टर वैद्य। इसके बाद साबद्यलेशो बहुपुण्य कैलाशम की दृष्टि से दोषायनालम कनिका विशेष नदूषिका शीत सुपाम्बुरा से, दिल्ली वाले जानते हैं, ये कोटा वाले जानते हैं, अभी चित्री वाले भी जानते हैं कि 1 घंटा की गर्मी से भी या प्रदूषण से या अयोग्य आहार से मेरा स्वास्थ्य कितना भयंकर बिगड़ जाता है और महीनों तक चलता है। इसलिए मैं जो चटाई के बाद तेल और जो मैं पंखा कूलर कुछ नहीं लेता,
ये सब मेरे गुरु के आदेश निर्देश से कारण और डॉक्टर वैद्य के कारण और आगम और मनोबल कर्म सिद्धांत मैंने जो पढ़ा, केवल अभी आप लोग को वेबिनार में भी अभी बता रहा हूं, केवल शरीर सुखाने से और कषाय वृद्धि से और ख्याति पूजा लाभ से आप लोग को 1000 बार बोल दिया, कोट जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज तरते। और मैं खुद आत्म परीक्षण करने की क्षमता मेरे अंदर है, मनोविज्ञान से कर्म सिद्धांत तक का। मैं कोई ऐसे नहीं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं विज्ञान का, कर्म सिद्धांत का, आयुर्वेद का। मैं केवल किसका अंधानुकरण करता हूं या दिखावा करता हूं? नहीं, मैं जानता हूं जो करोड़ भव के तप से भी श्रेष्ठ, समतापूर्ण, वितरागपूर्ण, निष्पृह निराडंबर साधु के अंतर्मुहूर्त की तपस्या। तो इसलिए ये जीवन में जो कुछ है मेरे गुरुओं के योगदान अवदान है, उन्हीं के कारण ही साहित्य लेखन से लेकर के और शरीर माध्यम खल धर्म साधना के अनुसार मैं परिवर्तन किया। ना मैं पटा, ना चटाई, ना सिंहासन, ना तेल मालिश, ये सब निष्क्रिय। और भी बहुत है, अभी समय हो गया इसलिए विद्यानंद कुछ बोलेंगे और वैज्ञानिक हमारे अभी दिखाई दे रहे थे नरेंद्र जी, वो बोलेंगे। इसलिए मैं जो बार बार मेरे गुरु का स्मरण करता हूं, आज भी बता रहे थे, उसका लाभ मुझे क्या है मुझे मालूम है। उससे क्षोभ बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आनंद आता है, पाप नष्ट होता है, पुण्य बनता है और स्वयं की भी कीर्ति होती है, प्रशंसा होती है। इसलिए मेरे गुरु के लिए केवल मैं बाह्यतः नमस्तु नहीं करता हूँ, प्रणाम नहीं करता हूँ, वंदे तद्गुण लब्ध रूप में उनको अनंत नमस्तु प्रणाम कर रहा हूँ। जय 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 तु शासनम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं नरेंद्र जी भंडारी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दे। नरेंद्र जी भंडारी। विद्याधन जी आगे क्या? अभी नहीं आए गुरुदेव। अरे अभी नहीं आए। हाँ, तो यदि सूचित कर सकते तो बहुत अच्छा, क्योंकि समय होने जा रहा है। हाँ, नरेंद्र जी भंडारी से निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव, वे थोड़ा हाँ हाँ रख के कहीं चले गए। नरेंद्र जी भंडारी साहब बोलो ना। अरे वो ज्वाइन तो है, परंतु उनका मोबाइल है, वो कहीं मोबाइल से दूर है। नहीं है गुरुदेव वो भी। हाँ हाँ, यदि अभी 4-5 मिनट आप लोग को कुछ को बोलना है तो बोलो। किसी की जिज्ञासा है? कल पूछ रहे थे नहीं वो तो जिज्ञासा है। समय कम है, छोटा दिन है, पूरा समाप्त करते हैं। भंडारी साहब, नरेंद्र जी भंडारी। वाणी श्रेय की जिज्ञासा है क्या? श्रेय तेरी जिज्ञासा थी, निकल आजा। नहीं है श्रेय यहाँ पे ही है। हाँ, रखे जिज्ञासा श्रेय। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि एलाचार्य का क्या अर्थ होता है? इसका प्रश्न है, एलाचार्य का क्या अर्थ होता है? आप लोग को आचार्य कुंद के बारे में पढ़े क्या? उनको भी एलाचार्य बोला जाता था। जब वो समव समय में गए विदेह में, तो उनका आकार छोटा होने के कारण उनको एलाचार्य बोला जाता था। और वीरसेन गुरुदेव धवला में बोलते हैं, एल्लार शिष्य सज्जुहा न हिल्ला जाइए गो में पूछा। वीरसेन गुरुदेव के जो
गुरु भी थे, वो भी एलाचार्य थे। इसका वर्णन विस्तार से ही भगवती आराधना में है, अति विस्तार से, मेरी भी किताब में भी दिया हूं। एलाचार्य माने एला एला माने क्या है? एलआईसी माने जब विजय में गए वो बड़े बड़े सैन्य वाले थे और कुंद कुंद देव का सैन्य बहुत छोटा था इसलिए उनके सामने ये एला के देते एलआईसी जैसे देखे देते थे। ये एलाचार्य ऐतिहासिक दृष्टि से, परंतु जो उपाधि आगम की दृष्टि से क्या है, जो आचार्य के नीचे, माने जो अभी आचार्य होने योग्य है परंतु उनके गुरु अभी विद्यमान है और वो उपाधि से संस्कृत नहीं किया गया है, वो एलाचार्य। माने मेरे गुरु, जैसे कल विद्यानंद जी बताए थे, मैं खुद बताया, मेरे गुरु केवल मुझे 1928 से संघ को पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना मुझे पहले अधिकार दे दिए थे। फिर आगे 1921 में संघ संचालन करने का अधिकार दे दिए थे। फिर आगे संघ बढ़ने के कारण संघ संचालन से लेकर प्रायश्चित देना, व्यवस्था करना, अनुशासन बनाना, नियम कानून बनाना और नियम कानून को परिपालन कराना, ये समस्त अधिकार 100% माने आप लोग के गणित के अनुसार मेरे गुरु मुझे समर्पण कर लिए थे। इसलिए ये काम तो मैं 1981 कर रहा था। उपाध्याय का भी काम करता था, आचार्य का काम करता था, संघ व्यवस्था सब कुछ। परंतु वो आरा में संघ विशाल होने के कारण और सब साधु संत तो आप लोग को जो जानते हो, वो मेरा बिना भी करते थे, डरते थे। खुद आचार्य कुछ सारे बोलते थे, देखा सोनार के 100 चोट और लोहार के 1 चोट बहुत बार बोलते थे। अभी तो समय नहीं तो विमल सार गुरुदेव क्या बोलते थे वो भी सब है, मैं बताऊंगा। विमल सार गुरुदेव भी बार बार बोलते थे, 2 विषय तो बार बार बोलते हर प्रवचन में, सुई बना कैंची मत बनो। धर्म में जो समाज से लेकर, परिवार से लेकर, पंथ मत को लेकर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद फूट है, वो मत करो। और दूसरा बोलते थे, ठोकर खाए बिना कोई ठाकुर नहीं बनता। मारे ठोकर खाकर सब ठाकुर बनते, सुधरते। और मेरे गुरु बोलते थे कि सोनार के 100 चोट और लोहार के 1 चोट। क्योंकि मेरा तो पहले भी बाल्यकाल से मैं मौन रखता हूँ, बाल्यकाल एकांत में रहता हूँ, बड़ा संघ में भी सब जानते हैं, मुजफ्फरनगर वाले भी जानते हैं, आखलूज वाले सब जानते हैं, तुमकुर वाले सब जानते हैं। मैं केवल पढ़ाने के लिए, प्रवचन करने के लिए और आहार करने के लिए ही मैं बाहर निकलता हूँ, नहीं तो मैं गुफा में एकांत में जाली के अंदर रहता हूँ। अभी भी पहले से केवल अभी ये बीना भी जानती है, हाँ ये सब, तो इसलिए मुझे वो अधिकार तो पहले से मुझे दिया गया था और मैं पालन पहले से करता था। परंतु आरा में वो सामूहिक रूप में बड़ा कार्यक्रम था, दीक्षा कार्यक्रम था, वहां मुझे ये उपाधि दिए थे, माने कि उसके अंडर में। और मुझे जयपुर में तो पूरा सबके सामने व्यक्तिगत मुझे स्व आचार्य पदवी दे करके निवृत्त होना चाहते थे और पूरा संघ का संचालन मेरे द्वारा। उसके बाद तब से लेकर 4-5 वर्ष तक, निमाई से लेकर उदयपुर तक मेरे पास अनेक पत्र आ गया, अनेक व्यक्ति आ गए, तुम आचार्य बनो। अभी भी लिखा हुआ तो भी नहीं आचार्य बना, क्यों? मैं ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंदस में
दूर ही नवकुट से रहना चाहता हूं और अभी रह रहा हूं, अभी और ज्यादा साधना कर रहा हूं। ये समस्त सब अधिकार मुझे दे रही, मैं अधिकार भी स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। तो एलाचार्य का मतलब है आचार्य के नीचे अंडर। हाँ, जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हाँ ऐसे हैं उसके अंडर में, और वही आगे जाकर के प्राय आचार्य बनते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। समय हो गया गुरुदेव। और जिनवाणी स्तुति, और क्योंकि आचार्य विद्यानंद जी नहीं आए, हाँ, जुड़े अभी। वो वैज्ञानिक नरेंद्र भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, वो उनको दो वो तीन भी दफा कुछ मैंने अनुरोध निवेदन करने किया। वाले थे। हाँ, जो अभी बड़े बड़े काम हमारे वैज्ञानिक शिष्य कर रहे हैं पृथ्वी भर में, शोधपूर्ण काम। कल डॉक्टर जीवराज का भी कुछ आया है सूचना मोबाइल के माध्यम से, वो भी कुछ बोलने वाले थे। हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, राजमल का। विस्मिता श्री माता जी को मैंने अनुरोध किया है कि वह सागवाड़ा पधारे। हाँ हाँ, तो ये कर लो, ये मधु को पूछ लो ना, और फोटो शुरू कर निकाल लेना। निकाल सकते हो ना? हाँ, मैं निकाल। हाँ, तो ये सब निकाल देना। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, पूछ लो, मधु को पूछ लो। हाँ, मधुक भी अभी आपने शेयर किया था, वो क्या था? हाँ, बोलो। आचार्य पूछ रहे हैं। ये भेजा है गुरुदेव कि जो स्वस्ति धाम मुनि सूरतनाथ भगवान का जो क्षेत्र है, वहां से स्वस्ति भूषण जो माता जी है, घनी नायिका माता जी, उन्होंने मुनि सूरतनाथ भगवान स्वस्ति अभिवंदना ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है। तो उसके लिए गुरुदेव आपके शब्दों से आपके भावों के लिए पेज मांगा है एक गुरुदेव, आशीर्वाद के लिए। मैं तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को भी अभी लिखित रूप में नहीं दूंगा, ये बोल दिया, क्योंकि मैं एक और ये सबसे राजमल जी निवृत्त ने होना भेजा है चाहता हूँ। आशीर्वाद है, मौखिक आशीर्वाद अभी वेबिनार के माध्यम से। अभी वो हमारे क्या जो वैज्ञानिक जीवराज का भी बहुत बार फोन पत्र आ गया, तो उनको पत्र भी लिख दिया गया कि गुरुदेव ये सब काम से निवृत्त होकर के एकांत मौन में केवल आत्मा और परम सत्य का ही शोध बोध लेखन और प्रयोग करेंगे। तो माता जी को भी आशीर्वाद बोलना, और पत्र भी मेरे पास भेज देना। हाँ, और दूसरा क्या बोलो विस्मिता श्री माता जी। और ये जो राणापुर में जिनका चतुर्मास हुआ था, सुविस्मिता श्री माता जी, जो कि अभी राजमल जी द्वारा जो वेबिनार हुआ गुरुदेव, उन्होंने इसमें व्याख्यान भी दिया था। तो वो आपके पास कुछ दिनों के लिए अध्ययन और वैज्ञानिक चर्चा के लिए वो आना चाहते हैं गुरुदेव, ऐसा राजमल जी ने लिखा है। और जब आएंगे तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार रखेंगे, ऐसा राजमल जी चाहते हैं गुरुदेव। और साथ में उन्होंने लिखा है कि सुदृढ़मती माता जी, आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी भी, उन्होंने भी अपनी कुछ रुचि बताई है। तो ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन सेमिनार रखना चाहेंगे, ऐसा राजमल जी ने कहा है। अच्छा, तो ये पत्र भेज देना। और वो ये दोनों साधवियां कभी मेरे पास आई क्या ब्रह्मचारी अवस्था में या किस अवस्था में? ये किन की शिष्या है और कहाँ है? वो मैं तो वेबिनार में देखा था, सुना था, परंतु व्यक्तिगत तो मेरा कोई संबंध है कि नहीं? पहले वो लोग ब्रह्मचारी अवस्था में कभी आए थे क्या? विराग सागर जी गुरुदेव की शिष्य है। हाँ, कौन? सुविस्मिता मती माता जी। अच्छा, हाँ, विराग साहब तो मेरे से पढ़े हैं, अभी भी पढ़े, मुझे तो गुरु मानते हैं पहले से ही। मैं उनको विराग, अभी समय कम है, विराग सागर जी को मैं ही भेजा था वहां बुंदेलखंड। हाँ, मुझे ही लेकर जाने वाले थे, परंतु हमारा बड़ा संघ कारण गुरुदेव मुझे भेजे नहीं, तो भिंड मैं स्वयं विराग सागर जी को भेजा था। वो है। हाँ, और दूसरी माता जी वो सुदृढ़मती माता जी, वो सुनील सागर जी गुरुदेव की शिष्य है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आशीर्वाद। अभी दोनों का कहाँ चातुर्मास है? अभी सब राणापुर में कल उनका मिलन हुआ है गुरुदेव।
अच्छा सुविस्मितामती माता जी और सुदृढ़मती माता जी दोनों का मिलन हुआ। अच्छा अच्छा, दोनों एक राणापुर साथ थाना के है? पास। हाँ, सभी अभी अच्छा, साथ है दोनों एक राणापुर। साथ रहती क्या? नहीं, अभी मिलन हुआ उनका एमपी अच्छा। में थानला के पास। हाँ हाँ ठीक है। अभी अभी तो उदयपुर पत्र की तरफ ही विहार है। हाँ? उन सबका भी उदयपुर की तरफ ही विहार होने वाला है, अच्छा अच्छा ठीक इसी है, रास्ते से। आशीर्वाद। हाँ, तो ये पत्र भेज देना, ये तुम फोटोश्री का भी दे देना और उन्हें आशीर्वाद बोल देना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह वच वच छाम छिम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। कल से जो विषय चल रहा है वही विषय चलेगा जी। तुम लोग का अनुरोध से, विषय करे मधु के अनुरोध से और आचार्य श्री के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम अभी 3 दिन रहा बहुत अच्छा रहा। हाँ, इससे भी सब प्रभावित है, लाभान्वित है। और कल से पुनः जो प्रमुख विषय चल रहा है वही सत्य। नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते नमस्ते नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते यही पहुंच गई गुरुदेव। आने वाला साल 2022 अच्छा रहे हम सबके लिए, आपकी कृपा बनी रहे। नमोस्तु गुरुदेव। अनुसार अवश्य फल मिलेगा। और जो देरी से जो फल पकता है वो ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा गुणकारी होता है। जो पेड़ हमने लगाया था पहले उसका फल हम अब पा रहे हैं। नमस्ते साधु। नमस्ते।